हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे एसएसएच सर्विस का। जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा थ्योरी था, आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हमें 3 वीएम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं 3 वीएम बना रहा हूँ वीएम वेयर वर्कस्टेशन के ऊपर। तो एक जो हमारे पास वीएम होगा वो सर्वर का होगा, और जो दो हमारे पास वीएम होंगे वो होंगे क्लाइंट्स के। एक क्लाइंट अपनी एसएसएच की पेयर बनाएगा, ठीक है, और उस क्लाइंट से हम दूसरे क्लाइंट के ऊपर ट्रांसफर करके देखेंगे, और फिर देखेंगे लिनक्स सर्वर के ऊपर लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम ये जो यूजर है, ये यूजर एक की पेयर बनाएगा। इससे हम की पेयर ऑथेंटिकेशन देखेंगे, लिनक्स सर्वर कैसे होता है। ठीक है। और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को हम बंद करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने 3 वीएम बनाए हैं। तो इसका मैंने जो नेम किया है वो सर्वर, और इसके बाद में इसकी आईपी है, जिससे हम सही से इसको डिफरेंशिएट कर पाए कौन सा जो है सर्वर है और कौन सा जो है हमारे पास क्लाइंट है। ठीक है। तो दूसरा है मेरे पास डेल। तो इनका जो मैंने होस्ट नेम है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। सर्वर का मैंने सर्वर कर दिया, डेल का मैंने डेल कर दिया। और एचपी के लिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसका रीनेम होता है और कैसे हम होस्ट नेम को चेंज करते हैं। ठीक है। तो इसकी आईपी को देख लेते हैं पहले। इफ कॉन्फिग करेंगे। इफ कॉन्फिग अब जब भी आप चलाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए, ये आपकी आईपी है 192.168.126.130। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, एचपी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस आईपी को रख देता हूँ। तो मेरे पास ये मशीन है, ये रीनेम हो गई है। अब देखिए हमें लोकल होस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, होस्ट नेम। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आप होस्ट नेम, और इसके बाद में इसका नेम चेंज करेंगे। ठीक है। एचपी मेरे को नेम चाहिए, तो एंटर करूंगा। अब बैश करना है। बैश से आपका जो शेल है, जो टर्मिनल है आपका, वो रिफ्रेश हो जाता है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट एचपी आपको शो कर रहा है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे रूट डेल शो कर रहा है, रूट एचपी, और मेरे पास है रूट सर्वर। ठीक है। तो मेरे पास 3 सर्वर है, तीनों के मैंने नेम चेंज कर लिए हैं, तीनों के मैंने होस्ट नेम चेंज कर लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और आपको देखनी है कि यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आपका नेटवर्क अडेप्टर है वो एनएटी है। तो आप अगर एनएटी के ऊपर करेंगे तो जो आपकी मशीन्स है वो एक दूसरे को पिंग कर पाएंगी। ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, तीनों जो मेरे हैं वो एनएटी के ऊपर है। अगर एनएटी के ऊपर नहीं मिलेंगे ना तो आपको मिलेंगे ये ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे आपको ब्रिज के ऊपर मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं एनएटी के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है। ब्रिज का मैं आपको बाद बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। तो ये देखिए, अब ये मेरा सर्वर है, मेरे पास यूजर है पहला। अब ये जो यूजर है ये एसएसएच करेगा सर्वर के ऊपर। तो कैसे करेगा, एसएसएच रूट @192.168. सॉरी, 126.129। ठीक है। ये देखिए, ये आईपी है मेरी सर्वर की। सर्वर की आईपी अगर देखनी है आपको तो इफ कॉन्फ़िग कर सकते हैं। ये देखिए, आपको इसकी आईपी पता चलेगी। ये देखिए, इसकी 129 आईपी है। ठीक है। तो मैं डेल से एसएसएच कर रहा हूं सर्वर के ऊपर। तो एंटर किया, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड दिया। अब देखिए, अब मैं हूं सर्वर के ऊपर। ठीक है ना। तो मैंने इस सर्वर मशीन को एक्सेस कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमने इसके ऊपर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो अभी बंद नहीं किया है। तो अगर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे, विम /etc/ssh/sshd config, इस फाइल के ऊपर आप जाएंगे। यहां पे आपको मिलेगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस। ठीक है। तो अगर आप इसको नो कर देंगे, मैं अभी इसको नो कर रहा हूं, और आप इसको सेव करेंगे। ओके। अब आप क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल रीलोड करेंगे एसएसएच सर्विस को, क्योंकि हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो इसके बाद में हमें रीलोड करना पड़ता है। तो इसके बाद इसको रीलोड करने के बाद में हम क्या करेंगे, डेल के ऊपर जाएंगे। ये यूजर से अभी हमने एक्सेस किया था, अब दोबारा देखते हैं कि एक्सेस होगा या नहीं होगा। ये देखिए, अभी हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर दिया है। तो यही हमने इसमें देखा था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद किया था। तो जब ये यूजर इसके ऊपर आएगा मशीन के ऊपर, तो इसको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके। या फिर कोई भी यूजर आता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे की पेयर ऑथेंटिकेशन। तो की पेयर ऑथेंटिकेशन के लिए हम सर्वर के ऊपर एक की सेंड करेंगे। कौन क्रिएट करेगा, यूजर क्रिएट करेगा। तो यहां से अगर हमें
की बनानी है तो हम क्या करेंगे, SSH हाइफन की जेन एंटर करेंगे। यहां पे देखिए जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट RS से की पेयर, तो एंटर फाइल इन विच टू सेव द की। तो ये बोल रहा है कि कहां पे आपको सेव करनी है। बाय डिफॉल्ट जो आपकी है यहाँ पे जाके स्टोर होगी, ठीक है। मैं यहीं पे करना चाहता हूं तो आप एंटर कर दीजिए। अब मेरे को बोल रहा है एंटर पास फ्रेज। पास फ्रेज एक बार के लिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं, बट पास फ्रेज का मैं आपको बता देता हूँ। पास फ्रेज होता है हमारा पासवर्ड। वो पासवर्ड होगा आपकी आईडी के ऊपर, जो आपकी की पेयर बन के आएगी, वो आईडी अंडरस्कोर जो RS से आपकी होगी उसके ऊपर आपका पास फ्रेज लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पास फ्रेज सेट कर देते हैं तो जब भी आप जो डेल यूजर है वो सर्वर के ऊपर अगर अपना कनेक्शन बनाना चाहता है तो इसको पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो पासवर्ड यहाँ सर्वर के लिए नहीं होगा, वो पासवर्ड आपकी जो SSH की पेयर होगा उसको एक्सेस करने के लिए होगा, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे नो कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए अभी मेरा जो SSH की पेयर है वो मेरा बन चुका है। तो कैसे देखेंगे, मैं जाऊंगा यहाँ पे, अभी देखते हैं, रुको, एल डॉट करूंगा। ये देखिए यहाँ पे डॉट SSH नाम से मेरे पास एक फोल्डर है, तो इसके अंदर जाऊंगा मैं, डॉट SSH, यहाँ पे ls करता हूँ। ये देखिए आईडी अंडरस्कोर RS से आईडी अंडरस्कोर RS से डॉट पब। तो मेरे पास दो की मेरे पास बन के आई। जो ये आईडी अंडरस्कोर RS से होगी ये इस यूजर के पास रहेगी। आईडी अंडरस्कोर RS से डॉट पब ये जो जाएगी हमारे सर्वर के ऊपर जाएगी। तो सर्वर के ऊपर कैसे जाएगी, सर्वर के ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक तो ये वे है कि हम मैनुअली जाएं, इस आईडी को या तो हम मेल करें या फिर हम कोई शेयर ड्राइव के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और वहां से फिर जो सर्वर होगा वहां पे हम दोबारा से इसको डाउनलोड करके और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक पेन ड्राइव लेंगे, पेन ड्राइव के अंदर यही आईडी डालेंगे और उस पेन ड्राइव को हम सर्वर के ऊपर लेके जाएंगे, वहां पे इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे दोबारा। हमारे पास एक डायरेक्ट वे है जो कि हम यूज कर सकते हैं सीधा यूजर से सर्वर के ऊपर आईडी सेंड करने के लिए। तो SSH हाइफन कॉपी हाइफन आईडी, ये हमारे पास एक कमांड होती है, हाइफन L। इसके बाद में रूट, रूट यूजर के ऊपर हम सेंड करना चाहते हैं, रूट जो हमारा सर्वर है, सर्वर के ऊपर हम रूट यूजर को ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बाद में हम लगाएंगे इसकी आईपी, तो 192.168.126.128, ओके। ये किया, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे एल नहीं होगा, आपका आई मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको आई यूज करना है। एंटर किया। ये देखिए अब मेरे को बोल रहा है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी सर्वर के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आपको यस करना है। अब देखिए ये अभी नहीं होगा कनेक्ट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है अटेम्प्टिंग टू लॉग इन विद द न्यू टू फिल्टर आउट एनी दैट आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ये देखिए अभी आपका ये नहीं होगा। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर अगर जाके हम देखें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, क्योंकि अगर हम की ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम हमें पासवर्ड का जरूरत पड़ता है एक बार, क्योंकि हमारी जो की है वो अंदर आ रही है, तो की के लिए हमें एक्सेस करना पड़ता है एक बार। तो यहाँ पे हम एक बार यस कर देते हैं, ओके। इसको मैं सेव करता हूँ। इसके बाद में ये जो सर्विस है इसको रीलोड करता हूँ। अब देखिए अभी इसको पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, पहले पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा था। अगर आप देख रहे थे कि पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा था, सिर्फ ये आपको बार बार एरर दे रहा था। तो अभी आप एंटर करेंगे पासवर्ड, जस्ट ए मिनट, मैं दोबारा करता हूँ इसको। एंटर किया, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ पे 1 to 8 कर रहा हूं मैं, और 1 to 8 जो मेरा है इसी मशीन का है, 1 to 9 करना है मेरे को, सर्वर के ऊपर सेंड करनी है। तो सर्वर का जो आईपी है वो मेरे पास 1 to 9 है। एंटर करूंगा, पासवर्ड मेरे को लगाना है, पासवर्ड मैंने दिया सर्वर का। अब नंबर ऑफ की एडिड मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, नंबर ऑफ की एडिड। तो ये जो मेरी की है अभी, ये मेरी की यहाँ पे आ चुकी है। कैसे चेक करेंगे हम, तो हम एलएस करेंगे। एलएस से सिर्फ हमें सिर्फ फाइल दिखाता है जो कि हमारी हिडन नहीं है। अगर हम देखना चाहते हैं सारी जो हिडन फाइल्स हैं तो ls हाइफन ए करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए डॉट एस एस एच नाम से एक मेरे पास फोल्डर बन गया है, तो cd डॉट एस एस एच एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए अथोराइज्ड कीज नाम से एक मेरे पास बन के आ गया है फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी की है, कैसे देखेंगे, कैट अथोराइज्ड कीज नाम से देखेंगे।
तो ये देखिए, अब मेरे को ये शो कर रहा है, ये आपकी की है, और रूट एट द रेट डेल, इस यूजर से ये की आई है अभी। तो हमने सेंड की थी डेल यूजर से, तो डेल यूजर की जो की है वो मेरे पास सर्वर के ऊपर अभी आई है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। अब देखिए, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को बंद कर देते हैं। कैसे करेंगे? सेम उसी उसी फाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को बंद कर देते हैं। नो करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और इसको दोबारा से सर्विस को रीलोड करें। सर्विस को रीलोड किया। अब देखते हैं। अब देखिए, डेल जो यूजर है वो सीधा एक्सेस करेगा, एसएसएच करेगा रूट के ऊपर 192.168.126.129, एंटर करेगा। ये देखिए, इसको ना पासवर्ड मांग रहा है ना कुछ, कोई की मांग रहा है अभी, क्योंकि हमने एक बार सेट कर दिया इसको। और अगर आप यहीं पे अगर आप देखें दूसरा यूजर, एचपी जो यूजर है हमारे पास, एक सेकेंड, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो जो एचपी यूजर है, अगर ये करना चाहिए यहाँ पे एसएसएच, तो रूट एट द रेट 192.168.0, सॉरी 126.129, एंटर करता है। यस करते हैं। ये देखिए, हमें अब पासवर्ड प्रॉम्प्ट ही नहीं दिखाएगा। एंटर करते हैं, पासवर्ड प्रॉम्प्ट ही हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है वो नो कर रखा है। बट डेल जो है वो कर पा रहा है, उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ये सीधा कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे की पेयर ऑथेंटिकेशन हमारा वर्क कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट सर्वर मेरे को शो कर रहा है, जो मेरा सर्वर है वो मैं एक्सेस कर रहा हूँ डेल से। तो इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए मैं एग्जिट लिखता हूँ। अब देखिए, मैं डेल के ऊपर आ गया हूँ। दोबारा से अगर देखते हैं, ये देखिए, आपको अभी कोई भी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब कि जो डेल आपका जो यूजर है ना, वो इस यूजर की जो आईडी है उसकी एंट्री आपकी सर्वर के ऊपर अभी हो गई है। ठीक है, बट मैंने आपको जो बताया, अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊं आपको, तो मैंने ये आपको ये बताया था कि आईडी अंडरस्कोर आरएसए जो है वो आपकी यूजर के पास रहेगी। अगर यही आईडी अगर कोई दूसरे यूजर के पास आ जाती है, मान लेते हैं यूजर वन के पास आ जाती है ये आईडी, तो यूजर वन भी इसके ऊपर लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस आईडी को मेरे को सेंड करना पड़ेगा एचपी को। तो कैसे करेंगे? ये मेरे पास एक कमांड होती है, rsync -avh। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, RSA। ठीक है, आईडी अंडरस्कोर RSA हम देख इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखिए, मैं अभी सर्वर के ऊपर हूं, मेरे को एग्जिट करना है, और यहां से मैं कमांड चलाऊंगा एचपी के ऊपर। तो rsync -avh, आपको यहां से आईडी देखनी है, आईडी अंडरस्कोर RSA। ठीक है, उसके बाद में आपको कौन से ऊपर ट्रांसफर करना है? आपको रूट के ऊपर ट्रांसफर करना है, रूट यूजर के ऊपर। और इसकी आईपी क्या है? 192.168.126.130, इसके ऊपर आपको सेंड करना है। एंटर करेंगे, आपकी जो आईडी है वो सेंड हो गई है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे पाथ नहीं दिया, तो देखते हैं कहां पे बनेगी। देखिए, इस आईडी को सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे पाथ भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। तो हम रूट के ऊपर चाहते हैं, तो रूट मैंने यहाँ पे पाथ दिया। एंटर करते हैं, यस करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड कौन सा देना है हमें? जो एचपी का पासवर्ड है। तो एचपी का पासवर्ड यहाँ पे दिया मैंने, और ये मेरी फाइल जो है ट्रांसफर हो चुकी है। अगर यहाँ पे अभी एलएस करते हैं, तो ये देखिए, आईडी अंडरस्कोर आरएसए नाम से एक की आ गई है हमारे पास। ये की कहाँ से आई है? ये डेल से आई है हमारे पास की। तो इस की को हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं ls-a करेंगे, तो यहाँ पे .ssh नाम से भी मेरे पास है एक डायरेक्टरी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप .ssh नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर आईडी अंडरस्कोर आरएससी को आप रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, cp आईडी अंडरस्कोर आरएसए। इसको कहाँ पे करना है? .ssh के अंदर, .ssh के अंदर करना है। ठीक है, तो हमारी आईडी चली गई है एसएसएच के अंदर। ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, मेरी आईडी अंडरस्कोर आरएसए है। यहाँ पे मेरी आईडी अंडरस्कोर आरएसए है अभी, और सर्वर के ऊपर यही आईडी की पब्लिक की भी पड़ी हुई है। तो यहां से ट्रांसफर अभी करते हैं कि एसएसएच करता है ये रूट यूजर के ऊपर 192.168.126.129। ठीक है,
अब हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आपको देख समझ में आ रहा होगा, कि पहले हमने डेल के पास जो आईडी थी, वही सेम आईडी हमने एचपी को दे दी। एचपी ने क्या किया, डॉट एसएसएच के अंदर जाके इस आईडी को कॉपी कर दिया। तो हमारे पास अगर देखें तो आईडी अंडरस्कोर आरएसएच की जो हमारे पास की है, वही की हमारे पास सर्वर के ऊपर पड़ी है। ठीक है, ये सेम की हमारे पास यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर के ऊपर लॉगिन करके देखते हैं, एंटर करेंगे। ये देखिए डायरेक्टली हम सर्वर के ऊपर लॉगिन कर पा रहे हैं। बट ये जो की है, ऑफिशियली अगर ये देखें तो हम ये की हमारे पास डेल की है। ठीक है, डेल यूजर की हमारे पास ये की है। बट इसको यूज कौन कर रहा है, एचपी यूज कर रहा है। ऐसे ही अगर ये जो हमारे पास की है, ये अगर 100 बंदों के पास हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, 100 क्लाइंट्स के पास, तो हमारे पास ये सेम की 100 जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सेस कर पाएंगे सर्वर मशीन को। ठीक है, उसी एक की से ये सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी के लिए चाहता है। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास अभी यहाँ पे ये की हमारे पास ऐसे मेंटेन की गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस की को खोलेंगे, की को विम एडिटर में खोलेंगे, अथोराइज कीज एंटर करेंगे। यहां पे हमें अलाउ करना है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो भी कनेक्शन मेरे पास आए 130 से या फिर 128 से, 128 से जो भी कनेक्शन आएगा उसको मेरे को अलाउ करना है सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख, यहाँ पे मेरे को एंटर करना है अभी, फ्रॉम, मेरे को कहां से आना है, 192.168.126.128 से अगर कोई भी मेरे पास कनेक्शन आता है, और यहाँ पे मेरे को कोमा लगाना है। तो आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है, यहाँ पे आईपी आपको डिफाइन करनी है। तो आपने ये आईपी यहाँ पे डिफाइन की कि 192.168.126.128 से अगर कोई भी कनेक्शन मेरे पास आता है, तो सिर्फ वही कनेक्शन आपका अलाउ होगा, बाकी जितने भी कनेक्शन होंगे वो आपके डिनाई होंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। इसको मैं सेव करता हूं, एक बार सर्विस को रीलोड कर लेता हूं। ठीक है, अब देखते हैं डेल के ऊपर जाके, डेल अपना एसएसएच करता है और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है सर्वर के ऊपर भी। ठीक है, यहां से एग्जिट करते हैं, अब देखते हैं एचपी यूजर को। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जिट करते हैं, दोबारा से देखते हैं। ये देखिए यहां पे आपको नहीं दिखा रहा कि आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले आप लॉगिन कर पा रहे थे सर्वर मशीन को, आपके पास अभी अगर देखें तो आपके पास आईडी अंडरस्कोर आरएसए भी है, मतलब कि आपके पास की है अभी भी, बट फिर भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि सर्वर के ऊपर आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि सिर्फ ये यूजर भी आपका लॉगिन कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो एचपी यूजर है ये भी लॉगिन कर पाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, इसकी भी एंट्री करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी एंट्री करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमा लगाना है और यहाँ पे दूसरी आईपी आपको डिफाइन करनी है, 168.126.130। ये देखिए ये आईपी है आपकी एचपी की। ठीक है, तो मैंने यहां पे डिफाइन किया, सेव करूंगा, एक बार सर्विस को रीलोड करूंगा। अब देखिए, अब ये अगर यहां पे आके एसएसएच करता है रूट यूजर से सर्वर मशीन के ऊपर, तो यहां पे एंटर किया और ये देखिए सर्वर के ऊपर अभी आ रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहां पे डिफाइन किया एक, और ये जो यूजर है हमारे पास, ये यहाँ पे सर्वर के ऊपर एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ऐसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, सिर्फ अलाउड जो है सिर्फ उनका आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे उनकी आईपी आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ वही यूजर आपका यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा। अब देखिए हमने ये भी बोला था इसके अंदर, इसी फाइल के अंदर मैंने ये कहा था कि आईडी अंडरस्कोर आरएससी के ऊपर हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो पासवर्ड लगाने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो डेल जो यूजर है, एक बार मैं इसकी जो आपके पास एसएच की है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, कैसे करूंगा डिलीट, मैं अभी यहां पे हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा RM-RF आईडी अंडरस्कोर RSA। ठीक है, आईडी अंडरस्कोर RSA जो पब है उसको भी मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, एंटर किया, ये मेरी अभी डिलीट हो चुकी है। सर्वर के ऊपर से अगर आपको करनी है तो कर सकते हो, बट हम दोबारा से की बना रहे हैं अभी डेल यूजर के ऊपर। तो कैसे करेंगे हम, SSH-की जेन, एंटर किया, कहां पे बनाना चाहते हैं, सेम आपको पाथ दिखा रहा है यहीं पे आपको बनानी है, एंटर करेंगे। अब देखेंगे पास फ्रेज, पास फ्रेज आपका होता है पासवर्ड। ठीक है,
मैंने पासवर्ड लगाया, दोबारा मैंने पासवर्ड दिया। सिर्फ आपको जो अभी पासवर्ड है, हाँ आपको देखिए मैंने सिर्फ पासवर्ड लगाया, सिर्फ पी। मैंने आपको यही शो करने के लिए पासवर्ड लगाया कि सिर्फ मैंने एक सिंपल पी दबाया, तो ये पास फ्रेज को यहाँ पे नहीं ले रहा है। आपकी जो फाइल है यहाँ पे सेव नहीं होगी। आप देख सकते हैं एलएस करेंगे, यहाँ पे आपकी फाइल नहीं है अभी। ठीक है, तो आप दोबारा करेंगे, एंटर करेंगे, पास फ्रेज आपको देना है, तो आप पासवर्ड लगाएंगे कोई बढ़िया सा पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड दिया मेरा, एंटर किया, दोबारा देता हूं पासवर्ड। मेरी की जो है वो बन के रेडी है अभी। कहाँ कैसे देखेंगे आप, एलएस करेंगे, ये देखिए आईडी अंडरस्कोर आरएसए और आईडी अंडरस्कोर आरएसए डॉट पब, दो मेरे पास यहाँ पे बन के आई है। तो इस जो आईडी जो बनी है अभी हमारे पास, इस आईडी अंडरस्कोर आरएसए डॉट पब को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर, क्योंकि अभी जो नई आईडी बनी है वो आईडी आपकी सर्वर के ऊपर अभी नहीं है। ठीक है, आपकी जो पिछली आईडी थी आपकी, वो आपकी सर्वर के ऊपर है, बट जो नई आईडी है आपके पास, वो आपकी सर्वर के ऊपर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इसको दोबारा ट्रांसफर करेंगे, एस एस एच आई डी, एस एस एच कॉपी हाइफन आई डी, ये आपके पास कमांड रहेगी, हाइफन आई। इसके बाद में आपको कहां पे सेंड करना है, आपको रूट यूजर के ऊपर सेंड करना है। इसकी आईपी 192.168.126.129, इसके ऊपर आपको सेंड करनी है ये आईडी। एंटर किया, ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ आपकी आईडी यहाँ पे सेंड हो चुकी है। कैसे देखेंगे इसको अभी, ये देखिए यहीं पे आपकी आईडी आएगी, एंटर किया, यहाँ पे आपकी नई आईडी आ चुकी है। देखिए ये आपकी पहली आईडी थी, जो पिछली आईडी आपकी थी वो ये आईडी थी। ठीक है, नई आईडी जो आपकी बन के आई है वो आपकी ये आईडी है। ठीक है, तो अब अगर आप डेल से देखते हैं, एसएसएच करते हैं रूट के ऊपर 192.168.126.129, एंटर किया, पासवर्ड आपका मांग रहा है। पासवर्ड क्यों मांग रहा है, पासवर्ड आपका इसलिए मांग रहा है कि जो आपकी आईडी थी उसके ऊपर आपने पासवर्ड सेट किया था, तो वो पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मैंने पासवर्ड लगाया और मैं सर्वर के ऊपर लॉगिन कर पा रहा हूँ। ये जो हमने पासवर्ड लगाया है, ये पासवर्ड हमारा सर्वर के लिए नहीं है, ये आपका पासवर्ड सिर्फ उस की को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब जो है हमारी की, अगर अगर हमारे पास जो हमारी आईडी है, जो की पेयर है आईडी अंडरस्कोर आर एस से, अगर मैं इसको सेंड कर देता हूँ एचपी के पास भी, ठीक है, अगर मैं इसको एचपी के पास भी सेंड कर देता हूं तो भी मेरे पास ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पासवर्ड लगाया, और पासवर्ड जो पता होगा वो सिर्फ मेरे को पता होगा। ठीक है, अगर मैं अपना पासवर्ड इसके पास शेयर करूंगा तभी मैं इसको एक्सेस दे सकता हूं कि वो सर्वर के ऊपर एक्सेस करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मल्टीपल ऑथेंटिकेशन यहां पे लगा दिए। ठीक है, अगर आपको इसकी समरी में अगर बताऊं तो इसका मैं ये बोल सकता हूं कि हमने पहले एक एसएसएच की जेन नाम से एक आईडी बनाई, हमारे पास दो आईडी बन के आई, आईडी अंडरस्कोर आर एस से, एक जो आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब नाम से जो हमारे पास आई, वो आपकी सर्वर के लिए थी। तो इस यूजर ने सर्वर के ऊपर आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब को यहाँ पे डाला, तो इनका जो एस एस एच है विदाउट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनका हो रहा था। वो हम कैसे हो रहा था, की पेयर ऑथेंटिकेशन से। ठीक है, जो ये की, इसकी की थी आईडी अंडरस्कोर आर एस से, वो की यहाँ पे जाके आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब के साथ में हैंड शेकिंग होती है, और तब ये आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होता है। अब मान लेते हैं आईडी अंडरस्कोर आर एस से है, वो आपकी चोरी हो गई, या फिर आपने किसी और को दी और उसने कहीं आगे दे दी। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इस यूजर को दे दी आईडी, इस यूजर ने कहीं से भी अगर आईडी ले भी ली है, तो इसके पास भी अगर ये आईडी है तो ये इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि सिर्फ जो आईपी एड्रेस से हमारे पास आ रहा है, जैसे कि यूजर अगर एक्सेस करना चाहता है तो इसकी आईपी हम यहाँ पे लगाएंगे आईडी अंडरस्कोर आर एस सी डॉट पब के अंदर। ठीक है, वहां पे लगाया हमने आईपी एड्रेस इस मशीन का, तो सिर्फ ये मशीन ही यहाँ पे एक्सेस कर पा रही थी। ठीक है, ठीक है ना, तो ये मशीन ही यहाँ पे एक्सेस कर पा रही थी। दूसरा हमारे पास क्या था कि अगर ये आईडी हमारी चोरी हो जाती है कभी, और इस यूजर ने यहाँ पे एक्सेस करना चाहा तो एक्सेस कर पाएगा, बट अगर हमने यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर आरएसए के ऊपर पासवर्ड लगा रखा है,
तो ये यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पासवर्ड जो होगा वो सिर्फ इस यूजर को ही पता होगा। ओके, तो हमारे पास मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेशन है। तो जो कनेक्शन हमारा बनेगा वो एग्जैक्ट कनेक्शन बनेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी ग्लिच होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिकल एसएसएच का। आशा करता हूं समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपको ये लगता है कि इसको अगर कुछ इन्हांस करना है, ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हैं कि इसमें ये इन्हांसमेंट हो सकती है, तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, आप अगर बोलते हैं तो मैं वीडियो बना सकता हूं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते हैं कुछ और सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। ओके दोस्तों।